जंतर मंतर पर शिक्षा सुधार की मांग कर रहे छात्रों पर भारी बल प्रयोग। गंभीर रूप से घायल साहिल की एक आंख की रोशनी लौटने की उम्मीद खत्म। पुलिस का दावा, पथराव के बाद हालात संभालने के लिए की गई थी कार्रवाई। क्या शिक्षा में सुधार मांगना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि छात्रों पर पैलेट गन चला दी गई? देखिए जंतर मंतर की इस भयानक सच्चाई को हमारे चैनल पर। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं आज का हिंदुस्तान न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली का ऐतिहासिक जंतर मंतर एक बार फिर आंसू के गोलों, लाठियों की गूंज और छात्रों की चीखों से सिहर उठा। 20 जुलाई को देश के कोने कोने से आए हजारों छात्र अपनी शिक्षा प्रणाली में बुनियादी बदलावों की मांग को लेकर संसद मार्च निकाल रहे थे, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों की सख्त कार्रवाई के बाद ये प्रदर्शन हिंसक झड़प में बदल गया और कई होनहार युवाओं का भविष्य हमेशा के लिए दांव पर लग गया। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे डरावना मामला 19 साल के साहिल लोछाप का सामने आया। साहिल की दाहिनी आंख में पैलेट का छर्रा लग गया था। डॉक्टरों द्वारा लगातार इलाज किए जाने के बाद भी साहिल के पिता दीपक ने नम आंखों से बताया कि उनकी एक और सर्जरी होनी है, लेकिन डॉक्टरों के अनुसार आंख की रोशनी वापस आने के बाद चांस 1% से भी कम है। पूरा परिवार इस वक्त सदमे में है, लेकिन वे साहिल की रिकवरी के लिए दिन रात प्रार्थना कर रही हैं। वहीं लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती 25 वर्षीय इरशाद शेख के सीने, गर्दन और चेहरे में कई पैलेट के छर्रे धंस गए थे। 3 कठिन ऑपरेशंस के बाद पैलेट तो निकाल लिए गए, लेकिन जख्म गहरे थे। इरशाद का कहना है कि जब सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को पीछे ढकेल रहे थे तब उन पर पैलेट गन चलाई गई। हालांकि इरशाद का मानना है कि तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उन्हें लगता है कि उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई और इस लड़ाई का उन्हें कोई मलाल नहीं है। इतना ही नहीं, पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे 18 साल के विष्णु का आरोप है कि जब वे वापस लौट रहे थे तब 4 पुलिसकर्मियों ने घेर कर उनके साथ मारपीट की, जिसने उनका पुलिस प्रशासन से भरोसा ही उठा दिया। 26 साल के लवकुश प्रजापति के दोनों घुटनों और टखनों में फ्रैक्चर आ चुका है और वे अब भी उस खौफनाक मंजर को याद करके सो नहीं पाते। महिला छात्र आहिली भट्टाचार्य ने सवाल उठाया कि जब वे शांतिपूर्ण ढंग से मानव श्रृंखला बना रही थी तब भी उन पर बल प्रयोग क्यों किया गया। दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का कहना है कि भीड़ की तरफ से हुए उग्र पथराव के बाद ही कानूनी दायरे में रहकर बल प्रयोग किया गया था। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें आज का हिंदुस्तान न्यूज को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।